हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लास 10 स्टडी पॉइंट। आज के इस वीडियो में हम लोग 10 क्लास के मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 13.2 का दूसरे नंबर क्वेश्चन को हल करने वाले हैं। तो आइए बिना देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम दूसरे नंबर क्वेश्चन को समझ लेते हैं। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एक इंजीनियरिंग का विद्यार्थी है जिसका नाम रचेल है, ठीक है। और उस विद्यार्थी को एक पतली एल्युमिनियम से एक मॉडल बनाने को कहा गया, ठीक है। उस मॉडल का आकार ऐसा होना चाहिए कि उस मॉडल के बीच में बेलन लगा होना चाहिए और उस बेलन के किनारे पर दो शंकु लगे होने चाहिए, ठीक है, जैसा कि आप लोग डायग्राम में देख रहे हैं, ठीक है। इस मॉडल का व्यास दे दिया गया है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी दे दी गई है 3 सेंटीमीटर। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की भी दूरी जो होगी वो भी होगी 3 सेंटीमीटर, ठीक है। और फिर पूरे मॉडल का लंबाई दे दिया गया है 12 सेंटीमीटर। कुल लंबाई दे दिया गया है इस मॉडल का 12 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक 12 सेंटीमीटर। और फिर दोनों शंकुओं की ऊंचाई दे दी गई है 2 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक का जो ऊंचाई है वो है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक का भी जो ऊंचाई है वो भी है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। और फिर हमें इस मॉडल के अंदर अटने वाले हवा का आयतन ज्ञात करने को कहा गया है। तो हमें जो जो दिया गया है उसे हम लिख लेते हैं। दिया है, सबसे पहला चीज दिया गया है मॉडल का व्यास, जो कि इक्वल है 3 सेंटीमीटर के, ठीक है। अगर हम इसका त्रिज्या निकालना चाहें, त्रिज्या, तो हम लिख सकते हैं 3/2, क्योंकि त्रिज्या व्यास की आधी होती है, ठीक है। और फिर हमें मॉडल का लंबाई दे दिया गया है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। और फिर प्रत्येक शंकु का ऊंचाई दे दिया गया है, प्रत्येक शंकु का ऊंचाई बराबर है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। और फिर हमें ज्ञात करने को कहा गया है। ज्ञात करें मॉडल में अटने वाले हवा का आयतन, ठीक है। यही चीज हमें ज्ञात करना है। मॉडल में अटने वाले हवा का आयतन निकालने के लिए हमें बेलन का आयतन निकाल के उसमें 2 पीस शंकु का आयतन को ऐड करना होगा। और बेलन का आयतन होता है पाई या स्क्वायर एच। चूंकि यहाँ पे बेलन की ऊंचाई पूछी गई है और हमें बेलन की ऊंचाई मालूम नहीं है, लेकिन हमें बेलन की ऊंचाई को निकालने के लिए क्लू दिया गया है। मॉडल की कुल ऊंचाई दे दी गई है 12 सेंटीमीटर और दोनों शंकुओं की ऊंचाई दे दी गई है 2-2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अगर हम कुल ऊंचाई में से 4 सेंटीमीटर को घटा दें, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को घटा दें, तो जो बच जाएगा वो सिर्फ बेलन का ऊंचाई ही बच जाएगा, ठीक है। तो हम इसी काम को करेंगे। बेलन की ऊंचाई बराबर मॉडल की कुल ऊंचाई, यानी कि 12 सेंटीमीटर माइनस में 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर हम 12 में से 4 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 8 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी कि हमारा बेलन का ऊंचाई आ गया 8 सेंटीमीटर। तो अब हम मॉडल में अटने वाले हवा का आयतन निकालने पर फोकस करते हैं। तो हम लिखते हैं मॉडल में अटने वाले हवा का आयतन, ठीक है, इज इक्वल टू। तो हम मॉडल में अटने वाले हवा का आयतन निकालने के लिए बेलन के आयतन में 2 पीस शंकु का आयतन को ऐड करेंगे, ठीक है। तो हम लिखते हैं बेलन का आयतन और प्लस में 2 इंटू शंकु का आयतन, ठीक है। और फिर हम इसी प्रकार नीचे आते हैं, बराबर बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच और प्लस में 2 इंटू शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। और फिर हम नीचे आते हैं इज इक्वल टू। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, इस घर में भी पाई है और इस घर में भी पाई है, इस घर में भी आर का स्क्वायर है और इस घर में भी आर का स्क्वायर है। और कुछ बच्चे ऐसे सोचेंगे यहाँ भी एच है और यहाँ भी एच है, तो एच भी कॉमन हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है बच्चे, ये जो एच है वो बेलन का ऊंचाई है
और ये वाला जो h है वो शंकु का ऊंचाई है और इन दोनों का मान अलग अलग है, इसलिए ये दोनों कॉमन नहीं हो सकते हैं। और यहाँ पे जो r है और यहाँ पे जो r है, इन दोनों का मान जो है वो एक जैसा है, इसलिए हम r को कॉमन ले सकते हैं और पाई भी कॉमन हो जाएगा। तो हम पाई और r स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं और यहाँ पे सिर्फ h बच गया और प्लस में 2 इंटू में 1/3 और फिर इंटू में पाई और r का स्क्वायर तो कॉमन हो गया, बस यहाँ पे h बच गया है। ठीक है, और फिर नीचे आते हैं बराबर पाई का मान है 22/7 और इंटू में r का स्क्वायर है, तो r का मान हमने ज्ञात किया है 3/2। ठीक है, तो हम 3/2 को लिख लेते हैं 3/2 और यहाँ पे r 2 पीस है इसलिए 2 पीस 3/2 हो जाएगा। ठीक है, और फिर यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे h है यानी कि यहाँ पे बेलन का ऊंचाई है, तो हमने बेलन का ऊंचाई ज्ञात किया है 8 सेंटीमीटर, तो हम 8 सेंटीमीटर को लिख लेते हैं 8 प्लस में अगर हम 2 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही हो जाएगा और बाय 3। ठीक है, और इंटू में फिर h है, ये जो h है वो शंकु का ऊंचाई है और शंकु का ऊंचाई दिया गया है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम 2 को लिख लेते हैं और ब्रैकेट को बंद करते हैं और यहाँ पे देखिए 2 से 22 11 बार में कैंसिल हो गया और फिर नीचे आते हैं बराबर। तो अगर हम 11 से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 33 हो जाएगा और 33 से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 99 हो जाएगा। ठीक है, और बट्टे में अगर हम 7 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 हो जाएगा। ठीक है, इंटू में और फिर हम ब्रैकेट देंगे 8 प्लस में 2 2 जा 4, 4 को लिखेंगे 3। ठीक है, और फिर ब्रैकेट को बंद कर देंगे, फिर हम नीचे आएंगे बराबर 99/14 और इंटू में, तो अब हम बट्टे पे का जोड़ बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे कॉमन हो जाएगा 3 और यहाँ पे 1 छुपा हुआ था तो 1 3 जा 3, 8 3 जा 24। ठीक है, और प्लस में 3 1 जा 3 और 4 1 जा 4, ब्रैकेट को बंद किया। तो अब हम यहाँ पे आ जाते हैं इसी प्रकार बराबर 99/14 और इंटू में अगर हम 24 में 4 को ऐड करेंगे तो 28 हो जाएगा। ठीक है, और बाय 3 और 3 से 99 33 बार में कैंसिल हो जाएगा और 14 से 28 2 बार में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और फिर हम नीचे आएंगे, अगर हम 33 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 66। ठीक है, और ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब में क्योंकि हम आयतन निकाल रहे हैं। ठीक है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बने रही क्लास 10 स्टडी पॉइंट के साथ।